Hello friends, I am Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों आज हम बात करेंगे राहु की एरीज लगन में थर्ड हाउस की प्लेसमेंट के बारे में। आइए देखते हैं कि यदि राहु एरीज लगन के तीसरे भाव में आ जाए तो हमें किस तरह के रिजल्ट्स देंगे। दोस्तों थर्ड हाउस जो है पराक्रम का भाव है और कम्युनिकेशन का भाव है। यहाँ से हम कम्युनिकेशन देखते हैं। बुध देव का हाउस है और मंगल देव इस हाउस के कारक हैं। तो यानी कि जितने भी संघर्ष है, पराक्रम है, मेहनत है, हार्ड वर्क है, इसी घर से देखते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, राइटिंग स्किल्स हैं, ओरल कम्युनिकेशन है या रिटन कम्युनिकेशन है, वो हम इसी घर से देखते हैं। और दोस्तों ये हाउस हमारे सिबलिंग्स का भी है, यंगर सिबलिंग्स का पर्टिकुलरली। और इस हाउस से हम अपनी हॉबीज़ भी देखते हैं। इस हाउस का संबंध कई मीडिया और पब्लिकेशन से भी है और कहीं ना कहीं हमारी हॉबीज़ से भी है। और हम अगर एजुकेशन देखें तो इस हाउस से हम प्राइमरी एजुकेशन देखते हैं, यानी कि 6th to 9th क्लास की एजुकेशन इसी हाउस से ही देखते हैं। और हमारा ये जो हाउस है ये कहीं ना कहीं हमें दर्शाता है, टीन एज की एक एज दर्शाता है। और दोस्तों यहाँ पर राहु 3 नंबर साइन में होंगे। बुध देव का घर है, राहु और बुध में अति मित्रता है और यहाँ पर भी राहु को एग्जॉल्टेड माना जाता है, यानी कि उच्च का माना जाता है। 2 नंबर राशि में भी राहु उच्च के हो जाते हैं और 3 नंबर राशि में भी राहु उच्च के हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि राहु अच्छे ही रिजल्ट्स देंगे आपको। यहाँ पर इंसान में कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बहुत ही मैनीफोल्ड बढ़ जाएंगी और इंसान संघर्ष करने में कभी पीछे नहीं हटेगा, हार्ड वर्क करने में कभी पीछे नहीं हटेगा। उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बहुत ही पावरफुल हो जाएगी, डायनामिक हो जाएगी, लोगों को इन्फ्लुएंस करने में वो हमेशा कामयाब रहेगा। यहाँ पर अगर कोई सेल्स प्रोफाइल में इंसान है जिसके चार्ट में ये योग है तो उसको बहुत बड़ी सक्सेस मिलने का योग बनता है, यानी कि उसमें सेल्स स्किल्स जो है बहुत ही बढ़ जाएंगी। यहाँ पर राहु की एनर्जी भी आ गई और मंगल इस भाव के कारक हैं और बुध देव से हम देखते हैं कम्युनिकेशन और इंटेलिजेंस। तो डेफिनेटली ये सारा चीज़ों का मिक्सचर जो है ना इंसान को कामयाबी की तरफ ले जाएगा, सक्सेस की तरफ ले जाएगा और इंसान कोई भी चीज़ स्किलफुली बेच देगा। तो सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए ये एक हाउस बहुत ज़बरदस्त है। और फिर ये राइटिंग और कम्युनिकेशन के लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा क्योंकि सेल्स का संबंध सीधा कम्युनिकेशन से है या राइटिंग स्किल से है और दोनों ही चीज़ें यहाँ से मिलती हैं। और राहु जो है इन चीज़ों को एम्पलीफाई कर देगा। अगर बुध की पोजीशन आपके चार्ट में अच्छी है, यानी कि बुध अगर यहीं बैठे हुए हैं या फिर छठे घर में बैठे हुए हैं या फिर 5वें घर में बैठे हुए हैं या फिर 10वें घर में बैठे हुए हैं, तो आपको यहाँ पर बहुत सक्सेस मिलने के योग है। आप यहाँ पर काफ़ी वेल्थ कमा सकते हैं और अपनी कम्युनिकेशन से, यानी कि अपनी कम्युनिकेशन की पावर से ही आप वेल्थ पैदा कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं और आप राइज कर सकते हैं। अगर आप किसी एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल में हैं तो डेफिनेटली आपकी कम्युनिकेशन लोगों को इन्फ्लुएंस करेगी। आप जहाँ भी बैठेंगे वहाँ लोग ध्यान से आपको सुनेंगे एंड यू विल हैव ए वेरी डायनामिज्म इन योर कम्युनिकेशन एंड वे ऑफ टॉकिंग। आप में पावर भी होगी, करेज भी होगा, हिम्मत भी होगी, इंटेलिजेंस भी होगी, एनालिटिकल माइंड भी होगा और शार्पनेस भी होगी और कम्युनिकेशन में वो पावर होगी। यू विल बी एबल टू प्रूव एनीथिंग, आई मीन यू टेक द सब्जेक्ट इन योर कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर राहु आपको बहुत अच्छे फल देंगे। यहाँ पर आप अपने छोटे सिबलिंग्स को भी यूज़ करेंगे, यानी कि उनसे भी कहीं ना कहीं बेनिफिट लेंगे। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा डोमिनेशन का भाव बनता है, आपकी कम्युनिकेशन में एग्रेशन का रोल बनता है। अगर ये हाउस एफ्लिक्ट हो जाए, यानी कि यहाँ पर मंगल वगैरह बैठ जाए, तो यहाँ डेफिनेटली आपकी कम्युनिकेशन थोड़ी हवाई हो जाएगी। कम्युनिकेशन
में थोड़ा और ज़्यादा एग्रेशन हो जाएगा और कहीं ना कहीं आप जो है रियलिटी से भटक जाओगे और कहीं ना कहीं आपको ये नेगेटिविटी की तरफ ले जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो मंगल की एनर्जी है ना और बढ़ा देगी आपकी कम्युनिकेशन को, और आप में कम्युनिकेशन में एक एग्रेशन का भाव आ जाएगा, एक इम्पल्सिवनेस आ जाएगी, एक एंगर आ जाएगा, और आप दूसरों को सुनोगे ही नहीं, अपनी बात कहने में ही रहोगे। इतना आप में पेशेंस नहीं होगी कि आप किसी और की किसी बात को सुन लो। यू विल पुट योर वर्ड्स फोर्थ फॉरवर्ड, और आप हमेशा ही अपनी बात को मनवाने में ही रहोगे और उसमें बात बिगड़ जाएगी। तो यहाँ पर मंगल का राहु के साथ बैठना अशुभ है। ये आपको कहीं ना कहीं ये जो स्किल्स है इनमें इनको एग्जागरेट कर देगा, और जब एग्जागरेट कर जाए देगा तो ये घर को ख़राब कर देगा। तो यहाँ पर मैलेफिक इफेक्ट आना नहीं चाहिए। और यहाँ पर अगर राहु बैठे हुए हैं और डिस्पोजिटर यानी कि बुध, जैसा कि हमने बताया अच्छे किसी घर में बैठा हुआ है, और मंगल की पोजीशन भी कहीं अच्छे घर में है 3 नंबर को छोड़ के, यानी कि फर्स्ट में है, सेकंड में है, फिफ्थ में है, 9th में है, 10th में है। तो यहाँ डेफिनेटली ये जो योग है ये आपको अच्छी इनकम देगा, अच्छी वेल्थ देगा, अच्छा करेज देगा, अच्छी सोसाइटी में इमेज देगा, एंड यू विल बी ए वेरी इन्फ्लुएंशियल एंड करेजियस पर्सन। यहाँ पर आप किसी चीज़ से डरोगे नहीं, किसी चीज़ का फियर आपके दिमाग में नहीं होगा। जो काम आप करोगे वो फुल हिम्मत के साथ और करेज के साथ और ब्रेवरी के साथ करोगे, और अपनी चीज़ों को दूसरों को बता के इन्फ्लुएंस करके उनसे बिजनेस निकालने में आप कामयाब रहोगे। तो अगर हम इनडायरेक्टली देखें तो ये इस योग से आप कहीं ना कहीं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जा सकते हो, सेल्स एंड मार्केटिंग में जा सकते हो, मीडिया में जा सकते हो, पब्लिशिंग में जा सकते हो, या ऐसे किसी रोल में जा सकते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें आपका रोल कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो, एनालिटिक्स से रिलेटेड हो। एनालिटिकल स्किल्स भी यहाँ आप में आ जाएंगी, और यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि आप डेफिनेटली कुछ संघर्ष करके, कुछ हार्डवर्क करके आप सक्सेस की तरफ ही बढ़ेंगे। यहाँ बैठा हुआ राहु यहाँ से 7वें घर को देखेगा, तो कहीं ना कहीं आपकी इंटरकास्ट मैरिज का योग बनेगा, बिकॉज राहु इज़ ए डिफरेंट एनर्जी, इज़ ए एलियन एनर्जी, फॉरेन एनर्जी। तो यहाँ जब आप विवाह स्थान पर नज़र डालेगा तो शायद आपकी मैरिज जो है कहीं ना कहीं इंटरकास्ट होगी, और मैरिज के घर में भी डेफिनेटली आपका थोड़ा सा एग्रेशन ज़रूर रहेगा। यू विल बी आर्गूमेंटेटिव, यू विल बी वेरी कम्युनिकेटिव विद योर स्पाउस। अगर यहाँ पर पार्टनरशिप है तो आप अपने पार्टनर्स के साथ भी बड़े कम्युनिकेटिव रहेंगे, बड़े यानी कि आप में जो स्किल्स होगी, कन्विंसिंग स्किल्स होंगी, वो बहुत अच्छी होंगी, और पार्टनर्स को आप अपने हिसाब से ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। एंड द सेम थिंग विल आल्सो अप्लाई टू योर स्पाउस को भी आप इन्फ्लुएंस में रखेंगे, कन्विंस रखेंगे, और अगर वो घर मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो योर स्पाउस विल बी अंडर योर इन्फ्लुएंस। अगर हाँ उस घर में भी कोई पावरफुल एनर्जी है तो डेफिनेटली वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होने के चांसेस बन जाते हैं। अगर वहाँ कोई मंगल जैसे प्लैनेट बैठा है या सूर्य बैठा है तो कुछ ना कुछ इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, बिकॉज दैट हाउस आल्सो बिकम पावरफुल। और वो हाउस जो है मतलब उस हाउस से हम वाइफ को देखते हैं, स्पाउस को देखते हैं, पार्टनर्स को देखते हैं, वो भी अपनी चलाएंगे, आप भी अपनी चलाओगे, तो कहीं ना कहीं टसल वगैरह पैदा होने का योग बनेगा। लेकिन फिर भी देखा गया है कि यहाँ पर राहु इतनी पावरफुल होता है कि इस हाउस को अपने इन्फ्लुएंस में ही ले लेता है। और फिर यहाँ से बैठा हुआ राहु जो है वो अपनी 7th एस्पेक्ट से 9th हाउस को देखेगा। 9th हाउस में केतु विराजमान है, तो केतु इज़ ए डिफरेंट एनर्जी, उसकी हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो हम उस हाउस को फ़िलहाल छोड़ देते हैं, क्योंकि वहाँ केतु जो है दैट इज़ आल्सो ए वेरी पावरफुल प्लैनेट, और वो राहु का ही पार्ट है, यानी कि नीचे का साउथ नोड है, नॉर्थ नोड राहु है, साउथ नोड केतु है। तो केतु की प्रेजेंस उस हाउस में डिफरेंट रिजल्ट्स देगी। अगर हम देखें तो उसका जो रिजल्ट्स है
वो बिल्कुल राहु की नेचर से अलग है, इसलिए उस हाउस को छेड़ना यहाँ पर ठीक नहीं है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। और राहु यहाँ से 11th हाउस को देखेगा। 11th हाउस हमारा गेंस का है, तो यहाँ पर हमारा नेटवर्क सर्कल जो है उससे हमारी जो बॉन्डिंग रहेगी वो बड़ी टेम्परेरी रहेगी एंड सेल्फिश रहेगी। और यानी कि हम उस नेटवर्क सर्कल से फ़ायदा उठाने के लिए ही उस सर्कल को मेंटेन करेंगे, और उनको कुछ बेचने के लिए, कुछ बिजनेस निकालने के लिए, कुछ बेनिफिट्स लेने के लिए, पैसा लेने के लिए ही हमारी रिलेशनशिप रहेगी। जैसे ही हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा हम उस नेटवर्क सर्कल को छोड़ देंगे और फिर किसी नए नेटवर्क सर्कल को पकड़ेंगे। तो इस तरीके से आपका सर्कल रहेगा। आपका सर्कल भी कुछ ऐसे ही लोगों का रहेगा जो बड़े अपॉर्चुनिस्ट हैं, बिजनेस ओरिएंटेड हैं, सेल्स ओरिएंटेड हैं, और आपसे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, आप उनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश करोगे। तो इस तरह का नेटवर्क सर्कल रहेगा, इसमें कोई लॉन्जेविटी नहीं रहेगी, कोई स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। और यहाँ पर बैठा हुआ राहु 11th हाउस को देख के आपके जो बड़े सिबलिंग्स हैं उनसे भी, यानी कि अपने बड़े सिबलिंग से, नेटिव के बड़े सिबलिंग से भी कुछ ना कुछ बेनिफिट उठाने की कोशिश करेगा। और कहीं ना कहीं जो रिलेशनशिप है यहाँ पर सिबलिंग्स की, वो भी कहीं ना कहीं इस तरह से रहेगी कि वो एक दूसरे को बेनिफिट्स देंगे तो वो रिलेशन चलती रहेगी, अदरवाइज उसमें कोई डेप्थ नहीं होगी। और इस हाउस से हम 11th हाउस से छोटी मोटी बीमारियां भी देखते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली अगर कोई बीमारी है तो ये इस हाउस से कोई जो भी आपको बीमारी है, डिपेंडिंग ऑन द प्लैनेट विच इज़ प्लेस्ड इन 11th हाउस, उसमें राहु उसको यूँ माना जाता है कि उसको कहीं ना कहीं अफेक्ट ही करेगा, क्योंकि राहु एक मेलेफिक एनर्जी है। और 3rd हाउस में अगर राहु बैठा हो और 11th हाउस को देख रहा हो तो उस बीमारी में आपको कहीं फ्री नहीं करेगा, प्रॉब्लम ही देगा। हाँ, 11th हाउस से आपकी जो इनकम है उसको रेगुलेट ज़रूर करेगा, क्योंकि राहु का मेन पर्पस जो है वो मटेरियल को, यानी कि वेल्थ को या पैसे को निकालना है। और राहु जो है कहीं ना कहीं जो है उसका इंक्लिनेशन रहता है हमारी वेल्थ से, पैसे से रिलेटेड और सेल्फ ऑब्सेशन से रिलेटेड। वो उसका कंसर्न रिलेशनशिप को लेके कोई ख़ास नहीं रहता, और वो हमेशा मतलब उसकी सोच जो है वो बड़ी सेल्फिश सोच रहती है, चाहे वो कहीं भी बैठा हो, चाहे ऊंच का हो नीच का हो। लेकिन हाँ, वेल्थ के योग अच्छे बना देता है यहाँ बैठा हुआ राहु। तो दोस्तों, यहाँ पर राहु मिलेगा आपको मृगशिरा नक्षत्र में या आर्द्रा नक्षत्र में या पुनर्वासु नक्षत्र में। ये मृगशिरा नक्षत्र मंगल का है और मंगल का ही हम चार्ट देख रहे हैं। तो यहाँ पर मंगल की प्लेसमेंट भी देखना बहुत ज़रूरी है। अगर राहु मंगल के नक्षत्र में है, मंगल का नक्षत्र यहाँ मिलेगा 0 से 6.4 डिग्री तक। और मंगल की प्लेसमेंट आपको मालूम ही है किस किस हाउस में मंगल जो है अच्छे माने जाते हैं। अगर मंगल की प्लेसमेंट कहीं अच्छी है आपके चार्ट में और बुध की प्लेसमेंट अच्छी है तो यहाँ राहु बहुत अच्छे फल देंगे आपको। और उसके बाद 6.4 से लेके 20 डिग्री तक आपको मिलेगा आर्द्रा नक्षत्र। आर्द्रा नक्षत्र राहु का खुद का नक्षत्र है, लेकिन आर्द्रा नक्षत्र बहुत अच्छा नक्षत्र नहीं है। इसमें आदमी की लाइफ में कुछ स्टॉर्मी इवेंट्स होते हैं, कुछ तूफानी घटनाएं हो जाती हैं। तो यहाँ पर इस नक्षत्र में अगर राहु बैठा हो तो आपकी लाइफ में, आपके हार्डवर्क में अप डाउन्स बहुत रहेंगे, कुछ इवेंट्स बहुत रहेंगे, कुछ कहीं झटके बहुत लगेंगे आपकी डेस्टिनी में, और उसके बाद ही आप कहीं सक्सेस को प्राप्त करोगे। और आर्द्रा नक्षत्र का दूसरा और तीसरा चरण जो है वो और ज़्यादा खतरनाक है, और ज़्यादा सॉर्ट ऑफ तूफानी है। तो वहाँ पर हम अप डाउन्स और ज़्यादा देखते हैं। तो आर्द्रा नक्षत्र हालांकि राहुदेव का खुद है, यहाँ पर राहुदेव पैसे को लेकर तो अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन लाइफ में कुछ अप डाउन्स, कुछ स्ट्रगल, कुछ अनफोर्सीन इवेंट्स विच वी रियली डोंट लाइक, उस तरह की इवेंट्स होने का योग बनेगा। और तीसरा नक्षत्र है यहाँ पर जो 20 डिग्री से यहाँ पूरा फैला हुआ है 30 डिग्री तक, और आगे 3.2 डिग्री तक आपका कैंसर में भी चला जाता है।
वो नक्षत्र है दोस्तों पुनर्वासु नक्षत्र, गुरु का नक्षत्र है, बहुत अच्छा नक्षत्र है। वहाँ भी एक हार्ड वर्क के बाद ही सक्सेस मिलने का योग बनता है। तो पुनर्वासु नक्षत्र में अगर राहु देव हैं और गुरुदेव की प्लेसमेंट आपके चार्ट में बढ़िया है, अच्छी है, तो यहाँ भी रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। अर्द्रा में भी अच्छे मिलेंगे, लेकिन अर्द्रा में कुछ ना कुछ तकलीफ़ें, कुछ ना कुछ पेन, कुछ ना कुछ ट्रेजिडीज़ वगैरह भी मिलती हैं। तो वो क्योंकि छोटे सिबलिंग्स का हाउस है, छोटे सिबलिंग के साथ भी हो जाती है, और कभी कभी इंसान के खुद के साथ हो जाती है। और अगर हम इस हाउस से अपने बॉडी पार्ट्स देखें तो ये हमारे शोल्डर्स को रिप्रेजेंट करता है, हमारे आर्म्स को, हाथों को रिप्रेजेंट करता है, और हमारी अपर चेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो इंसान अगर ये हाउस एफ्लिक्ट है तो हमारे शोल्डर्स में या आर्म्स में या अपर चेस्ट में या इवन नेक में, नेक के लोअर पार्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम आने के योग बन जाता है। अगर ये एफ्लिक्टेड है, यानी कि यहाँ पर कोई मंगल जैसी एनर्जी है या राहु के साथ कोई सूर्य बैठा हुआ है, तो ये डेफिनेटली ये हाउस एफ्लिक्ट हो जाएगा और हमें कोई ना कोई बीमारी भी दे देगा इन बॉडी पार्ट से रिलेटेड। तो दोस्तों ये थी छोटी सी डिस्कशन राहु की थर्ड हाउस की प्लेसमेंट के बारे में। अगर हम इस डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं तो ये इंसान को सक्सेस की तरफ ले जाती है। इंसान बहुत ही हिम्मत वाला हो जाता है, किसी चीज़ से डरता नहीं है, अपने हार्ड वर्क को बहुत ही करेजियसली करता है, कम्युनिकेशन स्किल अमेजिंग हो जाती है, राइटिंग स्किल अमेजिंग हो जाती है, इन्फ्लुएंसिंग हो जाता है, किसी को भी अपने इन्फ्लुएंस में लेता है। एंड राहु इज़ ए स्मोकी प्लानट, किसी के आँखों में यानी कि इल्यूज़न क्रिएट करके और अपने फ़ायदे के लिए उन चीज़ों को मनवा लेना या करवा लेना, ये राहु यहाँ बैठ के ज़रूर कर लेगा, और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल बेनिफिट्स की तरफ ये इंडिकेट करती है, और ये वाली जो पोजीशन है। तो दोस्तों दिस इज़ ऑल फॉर द डे। आई होप दिस इज़ a यूज़फुल डिस्कशन फॉर यू and you are connecting yourself with these type of predictions if this placement is available in your horoscope. So friends, as usual, my number is 9899105355. If you want to contact me, you can dial this number, and please don't forget to subscribe our channel if you are new listener to our channel. And have a nice time. Thank you very much for watching this video. We'll see you tomorrow. Goodbye.